नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच ज्योग्राफी मैप टास्क क्लासेस में अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आई हूँ। और आज के टॉपिक से आप सभी की परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं आज का टॉपिक क्या है और आज के टॉपिक को कैसे आप मैप के बुक से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज का क्लासेस आप सभी को स्ट्रॉन्ग करना है मैप में। तो साथियों, आज की क्लास में आप सभी को प्रमुख पर्वत, शिखर, प्लेट, ज्वालामुखी, भूकंप और पठार के संबंध में टास्क दिया जाना है और यह बताया जाना है कि कैसे आप इन सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले साथियों, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आप ऑक्सफोर्ड अथवा टीटीके का मैप बुक रखेंगे, साथ में ओल्ड एनसीईआरटी की किताब को रखेंगे, ठीक है, और दोनों को साथ में कवर करेंगे। और जितने भी आप अपने मैप में, वर्ल्ड के मैप में पर्वत देखेंगे, सबको आप रेड कलर से अवश्य ही अंडरलाइन करेंगे। ऐसे जो शिखर हैं उनको आप डार्क ब्राउन या ब्लू से आप उसको टिक करेंगे। ऐसे जो प्रमुख प्लेट हैं उनको आप जिगजैग अवश्य करेंगे। ज्वालामुखी है उसको आप अपने किसी भी मार्क में, चाहे वो स्टार हो या कोई भी उस सिंबल से उसको करेंगे। भूकंप क्षेत्र को आप अवश्य ही अपने दृष्टिकोण से उसको मेंशन करेंगे। ऐसे ही पठार को एक आप ग्रीन कलर में चौकोर बनाइएगा। इससे क्या होगा, सिंबल के माध्यम से आपके ये सारे टॉपिक बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और जब आप सिंबल बनाते हैं तो उस दौरान आप उस चीज़ को बहुत ही गहनता के साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है और किसी भी प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप अवश्य ही सही करते हैं। तो साथियों, आप अवश्य ये जितने भी टॉपिक हैं उसको आप मैप से देखेंगे। तो साथियों, जो प्रमुख पर्वत शिखर है वो किस तरह आप देखेंगे, आप देखेंगे ये कि पहले के जितने भी प्रमुख पर्वत शिखर है, जैसे एटलस हुआ, किलिमंजारो हुआ, ड्रैगन्सबर्ग हुआ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हुआ, यूराल हुआ, पामीर हुआ, टिएनशान हुआ, कुनलुन हुआ, स्टेनॉय हुआ, ज़ाग्रोस हुआ, ब्लू रिज पर्वत हुआ, ब्रुक्स रेंज हुआ, हेनरी पर्वत हुआ, लोशाकी हुआ, कासिस्को हुआ, अरारात हुआ, ब्लैक पर्वत हुआ, कुक पर्वत हुआ, कोटोपैक्सी पर्वत हुआ, देवबंद पर्वत हुआ, एटना पर्वत हुआ, एवरेस्ट पर्वत हुआ, फ्यूजियामा पर्वत हुआ, क्राकाटो पर्वत हुआ, लोगान पर्वत हुआ, मैकेनली हुआ, पोपा पर्वत हुआ, आपका रेनियर और जास्ता हुआ, स्ट्रम्बोली पर्वत। ये जितने भी पर्वत आपको बताए जा रहे हैं सबकी आप अवस्थिति देखेंगे। जैसे आप देखेंगे कासिस्को जो पर्वत है वो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर है, ये भी आप देखते चले कि कौन सा सर्वोच्च शिखर है। एटलस का क्या खूबी है, आप ये देखेंगे यह अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र अल्पाइन मोड़दार पर्वत है। आप देखेंगे एटलस का विस्तार किन देशों में हुआ है, ठीक है। ऐसे किलिमंजारो को आप देखेंगे कि यह एक ज्वालामुखी पर्वत है जो अफ्रीका का एकमात्र हिमाच्छादित विषुवतीय क्षेत्र का पर्वत है और यह पायरोक्लाइट निर्मित पर्वत है, ठीक है। इसकी खासियत क्या है कि यह पायरोक्लाइट निर्मित पर्वत है। ऐसे ड्रैगन्सबर्ग पर्वत यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है और ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। साथियों, जितने भी आप पर्वत और शिखर देखेंगे सबका लोकेशन जरूर देखिए, किन किन देशों में इनका विस्तार है, कौन और किस पर्वत शिखर की क्या विशेषता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखेंगे तब तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप सभी अवश्य ही नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू सब सारे आयाम देखेंगे, मतलब कि नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, चारों आयाम से आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे कि पहले एटलस है या किलिमंजारो है, ड्रैगन्सबर्ग कहाँ है और यूराल की स्थिति क्या है, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, क्रम आप ताकि लगा सके, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। आप देखेंगे कि पश्चिमी कार्डिलेरा की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी जो अल्पाइन काल के वलित पर्वत है वो रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे एंडीज की स्थिति कहाँ पर है, सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है, सबसे लंबी पर्वत शिखर कौन सी है। ये सब जो क्वेश्चन आपको मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रमुख प्लेट के बारे में हम आते हैं साथियों। प्रमुख प्लेट के बारे में आप देखेंगे यूरेशियन प्लेट की अवस्थिति कहाँ है, अफ्रीकन प्लेट की अवस्थिति कहाँ है, भारतीय प्लेट और ऑस्ट्रेलिया प्लेट की अवस्थिति कहाँ है, प्रशांत प्लेट की स्थिति कहाँ है, अंटार्कटिका प्लेट की स्थिति कहाँ है, दक्षिण अमेरिका प्लेट की स्थिति कहाँ है, कैरिबियन प्लेट की स्थिति कहाँ है, उत्तर अमेरिकी प्लेट की स्थिति कहाँ है, पूर्वी प्रशांत
नजाका प्लेट की स्थिति कहाँ है, ऐसे प्रशांत महासागरीय प्लेट कहाँ है। जितने ये प्लेट आपको बताए गए हैं सब आप अवश्य ही मैप में देखिए, कहाँ पे कौन सा प्लेट है, सब आपको मैप के बुक में मिल जाएगा। अब हम आते हैं साथियों ज्वालामुखी क्षेत्र, क्योंकि ज्वालामुखी क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मात्र ज्वालामुखी पर्वत के बारे में नहीं पूछता है, बल्कि क्षेत्र के बारे में भी पूछता है कि सर्वाधिक ज्वालामुखी क्षेत्र का विस्तार कहाँ है। जैसे प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आप देखेंगे किनारे किनारे जितने भी तटीय महासागरीय देश, वहाँ पे ज्वालामुखीय क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। सर्वाधिक कम कहाँ है, जब मैप में आप देखेंगे तो ये सारे आप कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही साथियों जब भूकंप क्षेत्र को आप देखते हैं तो आप अवगत होते हैं कि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से जो सटे जितने देश एरिया है वे सर्वाधिक भूकंप क्षेत्रीय देश है। ऐसे ही कौन सा सबसे कम है, कौन सा ज़्यादा है, जब मैप आप देखेंगे तो कंप्लीट करेंगे। साथियों मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अवश्य ही अपने प्रदर्शन में कभी कोई कमी नहीं करेंगे। परिश्रम जरूर करिए, यदि आप चाहते हैं सफलता प्राप्त करना तो 100% आपको परिश्रम करना ही होगा। परिश्रम का साथियों कोई विकल्प नहीं है। प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है इस एग्ज़ाम में। यदि आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना तो आप सभी सही दिशा निर्देश में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, अवश्य ही आप सफल होंगे। साथियों ऐसे ही अब हम आते हैं पठार के बारे में क्या देखना है। विश्व के जो प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, ठीक है, कोलोराडो हुआ, लोअस हुआ, डोनेट्स हुआ, कुजनेट्स हुए, लॉरेंसियन हुए, कटंगा हुआ, अगर हुआ, अल्बान पठार हुआ। ऐसे ही तमाम जो पठार है आप महाद्वीप के क्रम में देखेंगे। ये देखेंगे किस महाद्वीप में कौन से पठार स्थित है, ठीक है। सर्वाधिक पठार किस देश में, उत्तर से दक्षिण देखेंगे, दक्षिण से उत्तर देखेंगे, क्योंकि क्रमशः जब तक आप पठार देखेंगे नहीं तब तक साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और यदि आप मैप से इन सारे पठार को खोजिए आज, और भी एक बेस्ट तरीका बता रही हूँ साथियों, जो मेरे द्वारा जो टास्क क्लासेस लाए जा रहे हैं ये सारे टास्क क्लासेस आप अवश्य ही वाल मैप पे भी कंप्लीट करिएगा, ठीक है। 3 सोर्सेज मैं बता रही हूँ। पहला हो गया मैप का बुक तो बताई हूँ, एज वेल एज फ्रेंड्स आप वाल मैप जो होता है पॉलिटिकल एंड फिजिकल वो दोनों आप लीजिए, ठीक है। पॉलिटिकल, फिजिकल, वर्ल्ड एंड इंडिया, चूँकि ये वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में आपको बताया जा रहा है तो इन सारी को आप अवश्य ही कंप्लीट करिए। निश्चित रूप से साथियों आप सभी बेहतर अंक प्राप्त करेंगे और सफलता आप सभी की मुट्ठी में होगी। ऑल द बेस्ट।